Greetings to all viewers and my students. I hope and wish that you will be fit and fine at your home. Today we are going to read the summary of the poem 5. The name of the poem is A Thing of Beauty, composed by John Keats. This poem is from the 12th book named Flamingo. Let's proceed to the detailed summary. Let's have a look on detailed summary. A Thing of Beauty is a poem written by the famous romantic poet John Keats. A Thing of Beauty ये एक ऐसी कविता है जिसको एक बहुत ही फेमस रोमांटिक पोएट मीन्स एक्सप्रेसिव ऑफ और एक्साइटिंग फॉर लव और रोमांस, सो ही इज दैट काइंड ऑफ पोएट नेम्ड जॉन कीट्स. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम जॉन कीट्स पोम एंडीमियन. थिंग ऑफ ब्यूटी एक एक्सेप्ट है. एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है कि अ पैसेज सिलेक्टेड फ्रॉम अ लार्जर वर्क. तो इनका एक लार्जर वर्क है जिसका नाम एंडीमियन है, वहाँ से ये पोम ली गई है. अ पोएटिक रोमांस विच इज़ बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड. और ये क्या है, एक तरह की पोएटिक इसमें रोमांस दिखाया गया है. इट इज़ बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड. लीजेंड मीन्स क्या होता है, दैट इज़ फॉर फेमस पर्सन और मीन्स अ वेरी फेमस पर्सन. John Keats says that beautiful things make an everlasting impression on our minds. जॉन कीट्स ये इस कविता में हमें ये बताते हैं कि जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, जो भी वस्तुएं बहुत ही सुंदर होती हैं, दिखने में बहुत ही एलिगेंट होती हैं, वो दैट मेक एन एवरलास्टिंग इम्प्रेशन. उनका जो इम्प्रेशन होता है, उनका जो एक आउटवर्ड अपीयरेंस होता है, वो हमेशा हमारे माइंड में बसता है, हमारे माइंड में वो रहता है. अच्छी चीज़ों का जो एक आउटर अपीयरेंस होता है वो हमारे माइंड में हमेशा के लिए होता है. दिस थिंग्स गिव अस पीस ऑफ माइंड. और ये सारे जो उसके एक ब्यूटीफुल जो लुक होता है वो हमारे माइंड को एक पीस, एक शांति देता है एंड प्लेजर, एक खुशी देता है. ब्यूटीफुल थिंग्स एक्ट एज अ शेड अंडर विच वी कैन स्लीप साउंडली एंड हैव स्वीट ड्रीम्स. ब्यूटीफुल थिंग्स जो होती हैं वो इस तरह से असर करती हैं, इस तरह से काम करती हैं, जैसे क्या होता है कि एक छायादार पेड़ के नीचे हमें बहुत ही सुखद और बहुत ही गहरी नींद आती है और अच्छे सपने आते हैं. तो उसी तरह से जो सुंदर चीज़ें होती हैं, अगर वो हमारे पास होती हैं तो उसकी जो एक प्लेजर है, उसका जो एक जॉय है, वो बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे एक छायादार ठंडे पेड़ के नीचे, उसकी छाया के नीचे जब हमें अच्छी नींद आती है, तो वैसे ही सुखद अनुभूति हमें सुंदर चीज़ों को देखने से होती है. दीज हैव द पावर टू बाइंड अस टू द अर्थ. और ये जो अच्छी चीज़ें हैं जो हमें इस अर्थ पर दिखाई देती हैं, वो हमें बाइंड करती हैं, वो हमें बांधे रखती हैं. वो दैट होल्ड फास्ट, दैट रिमेन स्टकस टू द अर्थ. वो हमें एकदम बिल्कुल बचा कर, एकदम बांध करके रखती हैं इस अर्थ पर. इन स्पाइट ऑफ अ लाइफ विच इज़ फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, डेस्पोंडेंस एंड सैड हैपनिंग्स and tribulations, beautiful things make our life worth living by providing us with hope and enthusiasm. In spite of a life, हालांकि लाइफ में तो ये पूरी जो लाइफ है दैट इज़ फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, वो पूरी निराशा से भरी हुई है. डेस्पोंडेंस मीन्स क्या होता है, फीलिंग ऑफ डाउनकास्ट एंड डिसहार्टेंड एंड होपलेस. एक निराशा और एक डिसहार्टेंड मीन्स क्या होता है कि बिल्कुल एकदम किसी चीज़ को लूज़ कर देना. तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा निराशा होती है, काफ़ी ज़्यादा खोने का एक गम होता है. एंड हैपनिंग्स, और ऐसी बहुत सारी सैड हैपनिंग्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी मिस हैपनिंग्स होती हैं. एंड ट्रिबुलेशन मीन्स क्या होता है कि एन एनवाइंग और फ्रस्ट्रेटिंग, ऐसी बहुत ही फ्रस्ट्रेशन भी हमें देखने को मिलता है. लेकिन जब ये लाइफ में ब्यूटीफुल चीज़ें आती हैं तो दैट मेक्स आवर लाइफ वर्थ लिविंग. वो हमारी लाइफ को एक वर्थ लिविंग, एक मतलब जीने के योग्य बनाती हैं. एंड दे प्रोवाइड अस होप एंड इंथुजियाज्म. और वो हमें आशा और इंथुजियाज्म और काफ़ी प्रेरणा देती हैं, काफ़ी हमें एक करेज कर देती हैं, काफ़ी साहस देती हैं जीने के लिए. द पोएट गिव्स सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच ब्यूटीफुल थिंग्स विच गिव अस इटर्नल जॉय. और पोएट यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देते हैं अच्छी चीज़ों का, सुंदर चीज़ों का कुछ यहाँ पर वर्णन करते हैं और उसका एग्जाम्पल देते हैं जो हमें इटर्नल जॉय, जो हमें एवरलास्टिंग जॉय प्रोवाइड करती हैं. उन सारी चीज़ों का एग्जाम्पल देते हैं. वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? दीज आर सिंपल थिंग्स लाइक द सन. ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही सामान्य हैं, जैसे कि सन, सूरज, द मून चंद्रमा हुआ. डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, अलग अलग तरह के पेड़, इसेट्रा, ऐसे बहुत सारी नेचुरल चीज़ें. अकॉर्डिंग टू हिम इवन कॉमन थिंग्स लाइक फ्लॉक ऑफ शीप. और इनके अनुसार यहाँ तक कि कुछ ऐसी सामान्य चीज़ें जैसे फ्लॉक ऑफ शीप मतलब ग्रुप ऑफ शीप हुआ, भेड़ों का एक झुंड हुआ. डैफोडिल्स दैट्स अ काइंड ऑफ फ्लावर. एनी मीन्स इट हैज़ अ वेराइटीज़ ऑफ बल्बस प्लांट. ये जो एक तरह का बल्बस प्लांट है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है.
और इसमें अक्सर जो है येलो कलर के फ्लावर हमें दिखाई देते हैं। तो ये डैफोडिल्स फ्लावर है। स्प्रिंग ऑफ वाटर, पानी मतलब झरना हुआ। मस्क रोजेज ग्रोइंग इन वाइल्ड फॉरेस्ट आर ब्यूटीफुल थिंग्स। और मस्क रोजेज क्या होते हैं कि दे आर क्लाइंबर्स, ये क्लाइंबर्स होते हैं। एंड इट हैज़ अ कर्व्ड ब्रांचेस, और उसकी ब्रांचेज जो होती कर्व्ड होती हैं। एंड इट हैज़ अ मस्की सेंस फ्रेगरेंस, और इसकी जो फ्रेगरेंस होती है वो मस्की होती है, काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब मन को लुभाने वाली होती है। तो जो मस्की रोजेज़ हैं दे मस्क रोजेज़ जो है वो ग्रोइंग इन वाइल्ड फॉरेस्ट, वो वाइल्ड फॉरेस्ट में जो है ग्रो करते हैं। दे आर ब्यूटीफुल इन द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में बहुत ही सुंदर दिखते हैं। विच गिव अस जॉय एंड डिलाइट, और जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता और खुशी मिलती है। इवन द लीजेंड्स ऑफ द माइटी डेड आर काउंटेड एज ब्यूटीफुल थिंग्स। और यहाँ तक कि जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, जिनके वर्क और जिनके मतलब कुछ इलस्ट्रेशंस जो दिए गए उनके वर्क के, वो भी एक सुंदर चीज़ों में काउंट किए जाते हैं। जो माइटी डेड हैं, जो लीजेंड्स ऑफ द माइटी डेड मीन्स क्या होता है कि जो बहुत ही पावरफुल थे और बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ थे, तो उनके जो किए हुए काम हैं दे आर ऑल्सो काउंटेड एज ब्यूटीफुल थिंग्स बिकॉज दे हैव द सेम इफेक्ट ऑन द ह्यूमन स्पिरिट। क्योंकि उनका जो किया हुआ काम है वो भी ह्यूमन स्पिरिट में, एक ह्यूमन लाइफ में वैसा ही इफेक्ट कॉज करता है। क्योंकि उनकी जो डूइंग्स है वो हमें इंस्पायर करती हैं, हमें मोटिवेट करती हैं कुछ अच्छा करने के लिए। तो वो उनके जो किए हुए काम हैं वो भी एक ब्यूटीफुल थिंग्स में काउंट किए जाते हैं। द पोएट कंक्लूड्स बाई सेइंग दैट इन स्पाइट ऑफ दीज ब्यूटीफुल थिंग्स ब्यूटी ऑफ नेचर रिमेन्स इनकम्पैरेबल। ये तो एक मतलब जैसे लीजेंड्स की जो लाइफ है, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं, उनके जो वर्क हैं, उससे जो हमें इंस्पिरेशन और एक हमें मोटिवेशन जो मिलता है, उसके अलावा भी पोएट यहाँ पर कहते हैं कि इन सारी चीज़ों के अलावा जो सुंदर चीज़ें हैं और एक ब्यूटी ऑफ नेचर है, जो एक प्रकृति की सुंदरता है, दैट रिमेन्स इनकम्पैरेबल, उसकी तुलना तो किसी से की ही नहीं जा सकती। दैट इज़ इनक्रेडिबल, वो इनक्रेडिबल है। द ब्यूटी ऑफ नेचर इज़ लाइक एन एंडलेस फाउंटेन पोरिंग ऑन अस फ्रॉम हेवन। और जो प्रकृति की सुंदरता है वो बिल्कुल अनंत, एक अनंत फाउंटेन मतलब एक अनंत फव्वारे की तरह से है, जो हमारे ऊपर स्वर्ग से उड़ेला जाता है। मतलब जो फव्वारे का जो एक एंडलेस जो फाउंटेन है, उसकी जो स्प्रिंग है, उसकी जो धारा है वो बिल्कुल एंडलेस है, वो कभी ना ख़त्म होने वाली है। एंड इट इज़ पोर्ड फ्रॉम द हेवन, और वो कहाँ से गिराया जाता है? हेवन, मतलब स्वर्ग से डायरेक्ट उसकी सुंदरता बिखेरी जाती है और वो हमें देखने को मिलती है। दीज आर द नेवर डिमिनिशिंग एंड एंडलेस सोर्स ऑफ प्लेजर। और ये कभी भी ना ख़त्म होने वाले, कभी भी ये डिमिनिश नहीं हो सकते हैं, कभी भी ये डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकते हैं। एंड दे आर द एंडलेस सोर्स ऑफ प्लेजर। ये अनंत खुशियों का एक स्रोत है, यहाँ पर हमें अनंत खुशियाँ मिलती हैं और एक सुख मिलता है। एंड अ प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम हेवन, और ये एक बेसकीमती उपहार है, कहाँ से? स्वर्ग से। तो ये एक बहुत ही बहुमूल्य उपहार है जो हमें स्वर्ग से प्राप्त होता है, जो नेचर की सुंदरता है। तो प्रकृति की सुंदरता जो है ये हमें स्वर्ग से मिली है। स्वर्ग दैट्स अबोर्ड ऑफ गॉड, वो गॉड का एक प्लेस है जहाँ पर गॉड एग्जिस्ट करते हैं। तो वहाँ से हमें दिया गया है और इसकी सुंदरता एवरलास्टिंग है। This poem therefore focuses on the theme of happiness and how it can be experienced। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो कविता है वो फोकस करती है ऑन द थीम ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता के ऊपर फोकस करती है, एंड हाउ इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, और इसकी अनुभूति कैसे की जा सकती है उसको बताती है। इट इंस्पायर अस एंड गिव अस द करेज टू फाइट अगेंस्ट ऑल ऑड्स। ये हमें प्रेरित करती है और हमें एक साहस देती है सारी विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए, सारी विषम परिस्थितियों के विरुद्ध हमें लड़ने के लिए, खड़े होने के लिए हमें हमेशा ये इंस्पायर करती है, हमें मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है। सो इस तरह से इस कविता में बताया गया है। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट वाइज समरी ऑफ दिस पोम। दीज आर द इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। यस, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। पॉइंट नंबर 1, द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर आर परमानेंट। प्रकृति की जो एकदम सुंदर चीज़ें हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, दे आर परमानेंट, वो जो है परमानेंट हैं। दे आर नॉट टेम्प्रोरी, वो टेम्प्रोरी नहीं है। दे आर सोर्स ऑफ जॉय, वो एक खुशी का स्रोत हैं। एंड मेक अवर लाइफ स्वीट, और वो हमारी लाइफ को बहुत ही प्यारी, बहुत ही लवली बनाती हैं ये सारी सुंदर चीज़ें। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, और ये एक सेइंग भी है कि एक सुंदरता, कोई भी एक सुंदर वस्तु वो क्या होती है? वो प्रसन्नता की एक स्रोत होती है फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए वो एक सुंदरता की स्रोत होती है। इट डजेंट पास इनटू नथिंगनेस बट इट्स ब्यूटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग।
और ये जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, वो कभी उनकी जो सुंदरता होती है वो कभी डिप्लीट नहीं होती है, बल्कि वो समय के साथ हमेशा इंक्रीज़ करती रहती है, उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। पॉइंट नंबर 4, इट गिव्स अ साउंड स्लीप एंड गुड हेल्थ। ये हमें एक गहरी, एक सुखद नींद को देती है, इससे हमें एक गहरी नींद और एक बहुत सुख की अनुभूति होती है, और साथ ही ये हमें एक अच्छा स्वास्थ्य भी देती है। तो इसमें हमें क्या होता है कि बहुत सारा प्लेजर मिलता है, वी गेट अ लॉट ऑफ जॉय एंड प्लेजर, एंड इट गिव ऑल्सो द गुड हेल्थ, और ये हमें एक अच्छा स्वास्थ्य भी देती है, सुंदर चीज़ें। पॉइंट नंबर 5, दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट्स एंड डर्थ ऑफ नोबल पीपल। ये संसार जो है पूरी फ्रस्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, द फीलिंग ऑफ एनॉयंस एंड बीइंग क्रिटिसाइज्ड। जब कोई किसी को क्रिटिसाइज करता है तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो एक दैट्स अ फीलिंग ऑफ एनॉयंस, मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ये जो इस तरह की फील, जो ये वर्ल्ड है, ये जो संसार है, यहाँ पर सब फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट्स है, निराशा है, एंड डर्थ ऑफ नोबल पीपल, और अच्छे लोगों की लैक है, कमी है। डर्थ मीन्स क्या होता है, कमी। तो यहाँ पर अच्छे लोगों की कमी है और ये फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ है। तो ऐसे में जो सुंदर चीज़ें हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा कंसोल करती हैं, काफ़ी हमें सोलेस करती हैं, और हमें एक प्लेजर देती हैं, गुड हेल्थ देती हैं। दीज मेक आवर लाइफ ग्लूमी एंड सैड। और ये जो डिसअपॉइंटमेंट्स है, फ्रस्ट्रेशन है, ये हमारे लाइफ में ग्लूमी, उदासता लाता है, एंड सैड मीन्स दुख लाता है। तो एक उदासता और दुख इससे आते हैं, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट से, और जब जहाँ पर अच्छे लोगों की कमी होती है तो वहाँ पर हमेशा एक सैड मोमेंट क्रिएट होता है। तो बट थिंग्स ऑफ ब्यूटी, लेकिन जो सुंदर चीज़ें होती हैं, दे रिमूव द पाल एंड सैडनेस फ्रॉम आवर स्पिरिट्स। पाल मीन्स क्या होता है कि जैसे एक जो कर्टेन होता है, मतलब एक पर्दा होता है किसका, सैडनेस का। जो एक सैडनेस का पर्दा होता है, एक कर्टेन जो होता है उसका, क्योंकि जो सैडनेस है दैट इज़ रैप्ड, वो सैडनेस जो है रैप्ड है इन पर्सनस लाइफ, लोगों की लाइफ में एकदम पूरी तरह से रैप्ड है। तो जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो उसके दुख के पर्दे को, जो एक दुख का पर्दा एक पूरा लोगों के ऊपर ढका हुआ है, उस पर्दे को वो हटा देती हैं, उस सैडनेस को हटा देती हैं फ्रॉम आवर स्पिरिट्स, हमारी आत्मा से, हमारे मन से, उन सारी चीज़ों को, वो दुख की चीज़ों को हटा देती हैं। जैसे ही हम जो है ब्यूटीफुल थिंग्स के टच में आते हैं तो निश्चित रूप से जितने भी दुख होते हैं, जितने भी जो हमारी लाइफ में ग्लूम होते हैं, वो सारे अनहैप्पीनेस दूर हो जाती हैं और हम फिर से चीयरफुल हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 8, नेचर इज़ अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर ह्यूमन बींग्स। और ये कहा जाता है कि जो प्रकृति है वो लगातार एक ऐसा स्रोत है ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता का, फॉर ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए वो एक बहुत ही प्रसन्नता का स्रोत है जो हमें अनंत प्रसन्नता देता है। पॉइंट नंबर 9, द ब्यूटीफुल थिंग्स आर शीप, डैफोडिल्स, क्लियर स्ट्रीम्स, मस्क रोजेज एंड फॉरेस्ट थिकेट्स। जो सुंदर चीज़ें हैं वो उसमें पोएट ने यहाँ पे काउंट किया है, जैसे कि शीप मतलब भेड़ों का एक झुंड, डैफोडिल्स और जो क्या होते हैं कि फ्लावर्स हैं जिसमें क्या होते हैं येलो फ्लावर्स होते हैं, एंड इट हैज़ वेराइटीज़ ऑफ बल्बस प्लांट्स, और इसमें बहुत तरह बल्बस प्लांट होते हैं, एंड इट हैज़ अ येलो फ्लावर, इसमें येलो फ्लावर होते हैं। क्लियर स्ट्रीम से काफ़ी साफ स्वच्छ पानी की धारा होती है। मस्क रोजेज मैंने आपको बताया ही है डिटेल समरी में। इट हैज़ कर्व्ड फ्लावर, एक जो है कर्व्ड क्लाइंबिंग ब्रांचेज होती हैं, एंड इट हैज़ अ मस्की सेंट्स, और इसमें मस्की सेंट्स होते हैं, मस्की फ्रेगरेंस होती है, काफ़ी सुंदर होते हैं, जो अपने आसपास के जो है एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो दे आर फाउंड इन द थिकेट्स फॉरेस्ट, बहुत ही घने जंगलों में ये दिखने को मिलते हैं। थिकेट्स मीन्स क्या होता है कि अ डेंस ग्रोथ ऑफ बुशेज और स्मॉल ट्रीज, एक काफ़ी गहरे जो है जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 10, दीज थिंग्स सूद एंड मेक अस हैप्पी। ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा शांत करती हैं, दैट कॉज टू फील अस बेटर एंड कंसोल अस। ये हमें कंसोल करती हैं, मेक अस हैप्पी, और हमें क्या करती हैं, खुशी देती हैं। स्टोरीज ऑफ हीरोज हु हैव डाइड इन द पीस ऑफ वार आर ऑल्सो थिंग्स ऑफ ब्यूटी। और जो वीरों की जो कहानी है, जो मर चुके हैं और जिनकी मतलब जिनसे जो युद्ध करने के बाद जिन्होंने शांति लाई है इस अर्थ पे, दे आर ऑल्सो थिंग्स ऑफ ब्यूटी, और वो क्या होता है कि वो भी सुंदरता के प्रतीक हैं। एंड हैव अ स्टिमुलेटिंग इफेक्ट, और एक बहुत ही स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है दैट मेक्स अस लाइव एंड चीयरफुल, जो हमारी लाइफ को लाइव और चीयरफुल बनाते हैं। तो ये इस तरह का इफेक्ट देते हैं। बट द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर आर लवलियर दैन ऑल द लवली टेल्स एंड ऑल लाइक द इमॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम हेवन।
और ये जो एक प्रकृति की जो सुंदरता है वो इन सबसे ज़्यादा बढ़ कर के है, क्योंकि वो इन सबसे ज़्यादा अच्छा बनाती है। और ये बहुत ही लवली टेल्स होती हैं, बहुत ही अच्छी कहानियाँ होती हैं। दे आर लाइक द इमॉर्टल ड्रिंक। और वो क्या है कि एक ऐसा एक वो ड्रिंक है दैट इज़ इमॉर्टल, जो हमें अमरता देती है, दैट इज़ बेस्टोड फ्रॉम हेवन, जो हमें हेवन से मिला हुआ है। So this is all about the point wise summary and detailed summary. I hope that you understood all the points. If you would have any confusion, then you can write your comment in the comment section. Thank you for watching this video. See you in the next video.